वेलकम बैक गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वाली वीडियो में। और आज की इस वाली वीडियो में हम लोग नया जोन खोलने वाले हैं और नए जोन में बताने वाले हैं कि किस तरीके से आपको मूव ऑन करना है और किस तरीके से जो है वो Brigadier? चीजें करनी है आपको, ताकि आप जो है वो इस गेम के प्रो बन सकते हैं एक तरीके से। और फ्री वीआईपी कैसे देनी है, ये सारी चीजें भी इस वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी भी देरी के। तो आपको गाइस कोई भी आईडी खोल लेनी है, कोई भी नई आईडी या पुरानी आईडी, जो भी आईडी है आपकी, नई आईडी खोल लेनी है। और उसके बाद क्या करना है, वो नई आईडी खोलने का तरीका जो है वो मैंने बता रखा है पिछली वाली वीडियो के अंदर कि कैसे इस गेम के अंदर लॉगिन करना है और किस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको इस तरीके से अपने सारी चीज़ें जो भी है प्रोफेसर पहले बोलते हैं करने के लिए, वो सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि किस तरीके से सारी चीज़ें आपको करनी है इस गेम के अंदर। अकाउंट खोलने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके से सब कुछ करना ही होता है। यहाँ पे पिज्जी पकड़ने के लिए बोलेगा तो पिज्जी को भी पकड़ना पड़ेगा। इसके बाद हम लोगों को गैरी को हराना है एंड गैरी को हराने के बाद हमारी सारी चीज़ें डन हो जाएंगी। और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको देख लेनी है इसके अंदर, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है। पिछली बार जो चीज़ें थी उससे हल्का सा अलग है ये गेम। मतलब बाहर में जो चीज़ें हैं वो, जैसे पोकेमॉन ड्यूअल बदला हुआ है या ये सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी बदली हुई हैं। तो उन सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, तब जाकर के आप इस गेम को और अच्छे से खेल पाओगे। और तो वो सारी चीज़ें भी देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है और गैरी को हराते हैं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें ये करवाते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डन कर ली हैं। अभी हम लोग जो है वो 1 लेवल में हैं और वीआईपी हमारी 0 है। तो अब यहाँ से हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हमें मूव ऑन करना है और किस तरीके से हम इस गेम के अंदर जो है वो एक प्रो लेवल का जो है दर्जा अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो शाइनी पोकेमॉन है, शाइनी पोकेमॉन को क्लेम कर लेना है। यानी कि मेरे पास जो है वो ट्रीको आ चुका है मेरी टीम के अंदर एंड मैं ट्रीको को रख लेता हूँ फिलहाल। तो ट्रीको मेरी टीम के अंदर आ चुका है। इसके बाद मुझे यहाँ से 100 डायमंड्स वगैरह मिल जाएंगे। तो ये सब डायमंड छोड़ते हैं, पहले हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहला काम यहाँ पर 7 डे कार्निवल पैक, ये भी क्लेम कर सकते हैं आप। यहाँ पर जो आ रहा है ये वाला ऑप्शन, इसके अंदर आपको आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको 28,000 EXP मिलेगी और 300 टोकन्स मिलेंगे। जैसे ही आप इसको क्लेम करेंगे आप जो है वो 50 लेवल में पहुंच जाएंगे, यानी कि 50 लेवल हो चुका रहेगा आपका, ये देख सकते हो गाइस। और साथ ही मेरे पास एनर्जी की भी भरमार हो चुकी रहेगी, 2029 एनर्जीज हो चुकी है, यानी कि एनर्जी मेरे पास बहुत सारी है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें जो टोकन्स मिले हैं उन टोकन्स का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी चीजें हैं जो जाइग्रेड और ये ग्रैवलर, ग्रैवलर्स, इन दोनों को ले लेना, क्लेम कर लेना। बाकी सारी चीजें हैं इन सबको भी क्लेम कर लेना है। यानी कि एक बार में हमारा 50 लेवल डन हो चुका है और हम सारी की सारी चीजें जो है वो क्लेम कर सकते हैं यहाँ से। तो काफी चीजें हमें यहाँ से मिल जाएंगी। इसके बाद हमें क्या करना है, ये वैल्यूड गिफ्टेड पैक के अंदर आना है और वैल्यू गिफ्टेड पैक के अंदर आने के बाद नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको ये 300 टोकन का एक मिलेगा, एक एग खरीदने का और 1500 EXP। जैसे ही आप इसको परचेज करेंगे, इस 1500 EXP की बदौलत आपके पास आ चुकी होगी 5 वीआईपी। अब 5 वीआईपी हो चुकी है आपकी, तो इस तरीके से आप वीआईपी कर सकते हैं फ्री में 5 वीआईपी करने के बाद यहाँ पर वीआईपी का जितने गिफ्ट्स होंगे वो सारे गिफ्ट्स आप क्लेम कर सकते हैं। यानी कि स्टार्टिंग में ही आपको कई सारी चीजें मिल जाएंगी, जो सारी चीजें आप को शुरुआत में बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं या कभी भी गेम के किसी भी स्टेज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो सारी चीज़ें हमें मिल चुकी हैं यहाँ पर। अब इन सबको क्लेम करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है। यहाँ पर ए पोकेमॉन मिलेगा, ये भी लेजेंडरी है, ये इवॉल्व भी होता है, तो आप चाहे तो इसको इवॉल्व कर सकते हैं, अच्छा पोकेमॉन है। तो ये आपका स्टार्टर इनिशियल रहेगा आपके टीम के अंदर। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद हमें क्या करना है, हमें आना है अपने बैग के अंदर। बैग के अंदर आने के बाद सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें जो मिली हैं उन सारी चीज़ों को खोल लेना है, यानी कि उन सारी चीज़ों की ओपनिंग करना है। और ये सारी चीज़ें काम आएंगी बाद में। फिलहाल हमें क्या करना है, फिलहाल सबसे पहले हम लोग इन सारी चीज़ों को ओपन करने वाले हैं। तो सबसे पहले एग को ओपन करते हैं। एग को ओपन करने के बाद आपको कोई पोकेमॉन मिलेगा और देखो सकते हो मेरे को वो मिल चुका है एग ओपन करने के बाद। यानी कि एग में से कोई भी पोकेमॉन आपको मिल सकता है, और एक वादा, डियालगा, पालकिया, कोई भी पोकेमॉन मिल सकता है। तो मेरे को फिलहाल हुक्को मिला है। और ये जो 6 आपको पोके फ्लूट पैक है, असल में ये पोके फ्लूट पैक है, यहाँ से सीधे आपको फ्लूट मिलेगा, फ्लूट के शार्ड्स नहीं मिलेंगे। 6 खोलते हैं तो इस देखो स्लाइटिंग का फ्लूट मिल चुका है मुझे, लैटियोस का मिल चुका है। तो ये दोनों अच्छे फ्लूट हैं, शाइनी हरियम्मा का, शाइनी एम्पेरर, शाइनी ब्लेजिकन एंड रेजिरॉक, इन सबके फ्लूट्स मिल चुके हैं। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पर इवॉल्व स्टोन पैक है, तो ये इवॉल्व स्टोन पैक खोल लेते हैं। अनकॉमन टॉय पैक है वो खोल लेते हैं। रेयर टॉय पैक है, ये भी खोल लेते हैं। और इसके बाद मेरे पास ये वाला टायर 2 सैंड बैग है। फिर यहाँ पर ये है, और यहाँ पर देख सकते हो एनर्जी केक्स भी है मेरे पास। 3 गोल्डन बॉक्स है और 3 सिल्वर बॉक्स है मेरे पास। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्टार्टिंग में ही मिल जाती है हमने इन सब कुछ करने के बाद। अब करना क्या है,
अब करना सिंपल सी बात ये है कि अभी मेरे पास 1 लेजेंडरी, 2 लेजेंडरी और टोटल 3 लेजेंडरी मेरे टीम के अंदर आ चुके हैं। तो किसी एक को बाहर करते हैं और इस लेजेंडरी को अंदर लाते हैं। तो फिलहाल मेरे लेजेंडरीज जो हैं वो सारे के सारे 5 लेवल में हैं। अब करना क्या है? अब करना ये है कि आपका अगर 50 लेवल हो चुका है तो यहाँ से आप जितने डायमंड्स चाहें वो सारे डायमंड्स क्लेम कर सकते हैं। यानी कि यहाँ से आपको कम से कम 2000 डायमंड के आसपास आसानी से मिल जाएँगे। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद पहले मैं क्लेम कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। यहाँ से पहले मैं 1000 डायमंड जमा करूँगा, यहाँ से क्लेम करने के बाद, और इसके बाद हम खरीदेंगे अपना ये वीआईपी वाला पैक खरीदेंगे, जिससे हम लोग वीआईपी का फ़ायदा यहाँ पर जो है ग्रोथ प्लान, इस ग्रोथ प्लान को खरीदेंगे 588%। यहाँ पर 1000 डायमंड मेरे लगेंगे, 1000 देख सकते हो मेरे पास अभी 30 डायमंड्स हैं, लेकिन फ़ायदा होगा इसको खरीदने का सिर्फ 50 लेवल में ही फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ पर टोटल 2000 डायमंड्स के आसपास मेरे पास हो जाएंगे। देखो 2100 डायमंड्स मेरे पास हो चुके हैं। अब इन डायमंड्स का करना क्या है? इन डायमंड से हम खरीदेंगे ये टॉय पैक्स, 300 डायमंड का एक टॉय पैक खरीद सकते हैं एक बार में, और हम खरीदेंगे ये जो कैंडीज़ हैं, यहाँ पर कैंडीज़ खरीद लेंगे ताकि हम अपने पोकेमॉन्स को ज़्यादा फेड कर सकें। इसके बाद हम करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ से फ़ायदा ये होगा कि जब मेगा बनाने जाएँगे हम या ब्रेक करने में हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद आपको क्या करना है? अपने पोकेमॉन जो भी 5 लेवल में हैं, उन 5 लेवल वाले पोकेमॉन्स को लाना है और उनको फेड करना है। सबसे पहले हम ओप्पो को फेड करते हैं और ओप्पो को फेड करने के बाद आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस, सारे पोकेमॉन्स जितने भी मेरे पोकेमॉन्स थे, तीनों पोकेमॉन्स को मैंने 50 लेवल में ला दिया है। 50 लेवल में लाने के बाद मुझे क्या करना है? यहाँ पर मुझे फ्री में 10 टोकन्स मिले होंगे। एक और अलग से टोकन्स मिले होंगे, मैं पहले दिखाता हूँ आपको उन टोकन्स के बारे में। उन टोकन्स के उन टोकन से क्या होगा? ये ज़ाइग्रेड जो मिला है, ये 10% वाला ज़ाइग्रेड, ये ज़ाइग्रेड को मैं 50% ज़ाइग्रेड बना पाऊँगा उन 10 टोकन्स का इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे होगा ये। यहाँ पर इस ज़ाइग्रेड के अंदर आने के बाद इवॉल्व का ऑप्शन आ रहा होगा। इस इवॉल्व के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपको ये 10 टोकन्स फ्री में मिल जाएँगे पहले ही, जैसे ही आप 5 वीआईपी करोगे वैसे ही। और यहाँ पर आपको इवॉल्व कर देना है इसको। और ये इवॉल्व होने के बाद जब ये 100% बनता है तो ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन हो जाता है बाकी सारे पोकेमॉन्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर देख सकते हो फिर ये 50% बनेगा, इसके बाद ये 100% बनेगा। वो कैसे बनता है वो भी मैं आपको बता दूंगा किसी और वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने कर ली है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको क्या करना है? अब आपको ये सब कुछ करने के बाद एक मास्टर बॉल परचेज करनी है। यहाँ से आना है आपको, एक और या 2 जितनी भी मास्टर बॉल्स आपको सूटेबल लगता है या आपके पास जितने अच्छे पोकेमॉन्स आते हैं उस हिसाब से आप अपने डिसाइड कर सकते हो कि आपको 1 मास्टर बॉल चाहिए या 2 मास्टर बॉल चाहिए। फिलहाल मैं 2 मास्टर बॉल खरीदने की ट्राई करूँगा, शायद मैं कर पाऊँ। मैं आपको दिखाऊँगा। ये मैंने यहाँ पर जमा कर लिए, टोटल 2000 डायमंड्स हो गए होंगे मेरे हिसाब से। हाँ, 2000 डायमंड्स होने के बाद मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ से खरीदूँगा मास्टर बॉल। 1 मास्टर बॉल और 2 मास्टर बॉल, टोटल 2 मास्टर बॉल खरीदने के बाद मैं आऊँगा यहाँ पर, और मास्टर बॉल खरीदने के बाद मैं इस जगह पर आऊँगा और यहाँ से मैं पकड़ूँगा सबसे पहले स्लैकिंग को। स्लैकिंग को पकड़ने जाऊँगा। स्लैकिंग क्योंकि मेरे पास मास्टर बॉल है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी तरीके की, और इसको 3x पे कर लेते हैं। तो यहाँ पर मास्टर बॉल फेंक देंगे जिसकी वजह से ये कैप्चर हो जाएगा, यानी कि स्लैकिंग मेरे टीम में आ चुका है। तो अब टोटल 4 मेरे पास ऐसे पोकेमॉन हो चुके हैं जो कि अच्छे पोकेमॉन है काफ़ी ज़्यादा। इसके बाद मैं फिर से जाऊँगा, इस बार मेरे पास लैटियोस एक अच्छा पोकेमॉन है, लैटियोस पे जाऊँगा, लैटियोस पकड़ लूँगा, और मेरे पास एक और मास्टर बॉल है। आप बिना मास्टर बॉल के भी पकड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन फिलहाल शुरू में इतना आसान नहीं होगा पकड़ना इन सबों को। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप 2 या 3 पोकेमॉन जो भी अच्छे पोकेमॉन, जैसे देखो मेरे बाकी पोकेमॉन्स इतने अच्छे नहीं हैं तो मैं इनको अभी नहीं पकड़ूँगा और बाद में बिना मास्टर बॉल का इस्तेमाल किए हुए पकड़ूँगा। तो आप शुरू में ऐसा कर सकते हो कि जो पोकेमॉन अच्छा हो उसको आप मास्टर बॉल का इस्तेमाल करके पकड़ लो, बाकी सारे को छोड़ दो। तो यह इस तरीके से मैंने यहाँ पर पोकेमॉन्स पकड़ लिए। तो अब देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास टोटल 4-5 पोकेमॉन ऐसे हैं जो कि 50 लेवल में। तो इसको भी इवॉल्व कर सकते हैं, हालांकि इवॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो सकते हैं, और इसको इवॉल्व करने का तरीका यहाँ से आप खरीद सकते हो, परचेज कर सकते हो ये वाले टिकट, ये वाले टोकन्स, जिससे आप इसको बड़ा कर सकते हो। इसके बाद आप देख सकते हो अभी ही मेरा सीएफ जो है वो 61,599 जा चुका है। सिर्फ 5 पोकेमॉन है मेरे पास 50 लेवल के, और मैंने कुछ भी नहीं किया है, कहीं नहीं हराया, कुछ भी नहीं किया, और मैं अभी ही सीएफ जो है वो मेरा 61,000 जा चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको आना है, सिंपल सी बात है। आपके पास 2000 एनर्जी है, इन 2000 एनर्जीज को आपको मॉप अप करके खर्च नहीं करना, आपको आगे हराना है। आगे हराने के बाद आई थिंक आपको एक दिन में यहाँ ज़ैप्डॉस तक पहुंच जाना चाहिए, यानी कि पावर प्लांट तक पहुंच जाना चाहिए, एंड दूसरे दिन आप फ्यूशिया जिन तक पहुंच जाने चाहिए। यानी कि इतना तक पहुंचने के बाद आप आसानी से सारे पोकेमॉन्स को ब्लू में ला सकते हो, यानी कि ब्रेक उनकी ब्लू तक कर सकते हो, और उसके अलावा आप सबकी एस्ट्रेनिंग कर सकते हो, और एस्ट्रेनिंग जो है वो अनलिमिटेड टाइम कर सकते हो, मतलब 150 टाइम्स मॉप अप कर सकते हो। तो यहाँ पर आप एस्ट्रेनिंग भी कर सकते हो पोकेमॉन्स की। तो इस तरीके से आप अपना सीएफ बढ़ा सकते हो बहुत जल्दी जल्दी,
और आप इस गेम के अंदर बहुत ही ज़्यादा लेवल के प्रो बन सकते हो। VIP 5 भी हो चुकी है आपकी। सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर कवर कर दी हैं कि आपको स्टार्टिंग से लेकर के किस तरीके से स्टार्टिंग में आपको अपने ज़ोन के अंदर कैसे-कैसे चलना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।